आपके एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, इसलिए आप ये सबसे पहले इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लीजिए। कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर और क्रिएटर ऑफ कंटेंट। जानवी बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? गुलाब, सर ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। देख के बता रहे हो ना इसका आंसर? नहीं सर, देखा था बहुत पहले ही वही, हम्म, क्या बताऊं, ना बोलता था आप डांटते। नहीं, कॉपीराइट पहले पढ़ो, अब इसका आंसर जाने। देखो, एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। ये सर खतरनाक, बहुत टाइम लेते हैं सर। बहुत टाइम, अगर आता है तो एक सेकंड भी नहीं लेंगे, नहीं आता है तो बहुत टाइम भी नहीं लेंगे। तो एक नंबर के क्वेश्चन करने के लिए बहुत थारो स्टडी करना होता है। थारो स्टडी का मतलब बहुत डीप स्टडी करना होता है, ठीक है? तो पहला ट्रू है ना, कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर और क्रिएटर ऑफ द कंटेंट। यस सर। ट्रू है, क्योंकि जब भी हम कोई अपनी चीज बनाते हैं, जैसे हमने कोई बुक लिखा, तो वो हमारी कॉपीराइट हो गई, मतलब वो हमारा अधिकार हो गया कि अब हम किसको देंगे कि इसको सुधार दो, या इसमें से कुछ और जोड़ लो, या इसको कॉपी कर लो। अच्छा, किसी की कॉपी करना, जैसे मान लो हमने किताब लिखा, इसके कुछ कंटेंट्स या उसको कॉपी कर लिया, उसको कौन सा टर्म यूज करते हैं? कॉपीराइट वायलेशन। नहीं, एक वर्ड है उसके लिए, किसी के कंटेंट को चुराना जिसको बोल सकते हैं, उसी के पैराग्राफ को लिख दिया, उसी की किताब को अपने नाम से छपवा दिया, उसको कौन सा वर्ड बोलते हैं? हाँ सर। क्या बोलते हैं? हम्म? तो कॉपीराइट है। नहीं, कॉपीराइट का तो भाई एक वर्ड है, प्लेगरिज्म। अच्छा, जो से मतलब यूट्यूब पे कोई चैनल है आपका, मतलब मैं आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करके मतलब अपने पोस्ट करता हूँ, तो उसे कॉपीराइट बताएंगे सर ऐसे? तो कॉपीराइट के बाद ही एक वर्ड आता है, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब दूसरे के कंटेंट को अपने नाम से पब्लिश करना, है ना? ठीक है। कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर और क्रिएटर अब द कंटेंट, ये ट्रू है। अगर उसका चुरा के हम अपने नाम से पब्लिश कर देते हैं, इसको एक टर्म में बोलते हैं प्लेगरिज्म। दूसरा, इन फास्ट सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम द यूजर। फास्ट का फुल फॉर्म बताओ। फास्ट का फुल फॉर्म बताओ, कौन बताएगा? फास्ट का फुल फॉर्म कौन बताएगा? एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। गुड। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम द यूजर्स। क्या कह रहा है? नहीं, फॉल्स होगा क्यों फॉल्स होगा? सर। वो फ्री एंड ओपन सोर्स बोल रहा है। तो उसकी क्या डिफिनेशन होती है? सर फ्री एंड ओपन सोर्स बोल रहा है। हाँ, तो इसकी क्या डिफिनेशन होती है? किस सॉफ्टवेयर को फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं? सर जो कि सबके बीच में फ्री कॉस्टली फ्रीली अवेलेबल हो, रीडिस्ट्रीब्यूटेबल हो, एडिटेबल हो, यही तो। फिर उसको हम यस सर। हाँ, उसमें हम कुछ सुधार कर सके, सुधार करके फिर आगे हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सके। हाँ, इसी को फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ये फॉल्स होगा, ठीक है? आंसर दिया हुआ है नीचे, देखो, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। अब आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये देखो, तुम लोगों को नहीं आ रहा था, ये आईपी वालों के लिए है। प्लॉटिंग तुम लोगों में भी तो है ना थोड़ा सा, कि हटा दिया है? प्लॉटिंग नहीं है, खत्म कर हटा दिया दिया ना, पिछले साल तक तो था। अब बताओ गुलाब, द ग्राफ यूज टू गिव ए हेडिंग टू ए पैराग्राफ टू ए ग्राफ इज, इसमें कौन सा सही है? plt.show, plt.plot, plt.label, plt.title?
सर प्लॉट करने के लिए तो टेबल प्लॉट करने के तो पीएलटी डॉट प्लॉट ही करेंगे। टाइटल अरे हेडिंग गधा देना ऊपर है। पढ़। द कमांड सॉरी द कमांड यूज टू गिव ए हेडिंग टू ए ग्राफ इज। तो ग्राफ सर को टाइटल होगा हेडिंग देने के लिए हेडिंग, कौन सा कमांड यूज करते हैं? सर हेडिंग के लिए सर टाइटल डी या करेंगे। डी में कंफ्यूजन है, जहाँ तक कि डी होगा। जहां तक डी नहीं होगा एक के होगा जानवी, कंफ्यूजन के यहाँ कौन सा होगा? रुकिए तो बताते हैं। द कमांड यूज टू गिव अ हेडिंग टू अ ग्राफ, सो तो होगा नहीं, एक्स लेवल तो बिल्कुल नहीं होगा। अब बच्चा प्लॉट और टाइटल। सर टाइटल डी। टाइटल पीएलटी डॉट टाइटल एक बार पढ़ जाओ। पीएलटी डॉट टाइटल होगा। अच्छा पीएलटी डॉट शो क्या करता है? पीएलटी डॉट शो क्या करता है? हम्म? सर जो अपना ग्राफ बनाए रहते हैं वो शो करता है। हाँ लास्ट में ग्राफ को अपने कंसोल पे दिखाने के लिए पीएलटी डॉट शो दिखेगा। पीएलटी यस डॉट सर। प्लॉट सर वो क्या कहते हैं, तो हमको लिखने पड़ता है कि जैसे पीएलटी डॉट प्लॉट से ग्राफ प्लॉट करते हैं। जो ये कौन सा ग्राफ प्लॉट हाँ, करते हैं? और एक्स में प्लॉट करते हैं। एक्स और वाई दे देते हैं, ग्राफ जैसे प्लॉट कर देता है। क्या कौन सा को- ग्राफ प्लॉट करते हैं? अच्छा पीएलटी डॉट एक्स लेबल क्या करेगा? केवल जो चीजें रहेंगी उनको लिखेगा। हाँ एक्स जैसे मान एक्स पे लीजिए जो हमने वन वैल्यूज के लिखी नेम होती हैं, लिखी, एक्स की या जो फिर उसका कलर कैसा होगा। लेबल का पीएलटी डॉट लेबल एक्स पे कौन सी वैल्यू लिखी जा रही है उसका लेबल बताता है। वही वही ये बताओ दोनों लोगों के लिए है, और दोनों में से किसी तीनों में से किसी ने सही नहीं किया था। इसमें सही नहीं करने का क्या मतलब था, हमको समझ में नहीं आया। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड। बताओ आयुष। सेलेक्ट राउंड 49.88। सर 49 सेलेक्ट राउंड 49.88। 49.08 मैंने किया था। प्लस 50 राउंड फंक्शन पढ़े भी हो? थोड़ा सा बहुत पढ़े थे, लेकिन सर 50 होगा ना, 50 ही होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है, 8 है, तो 5 से नीचे तो जाएगा नहीं, तो 50 होगा। राउंड फंक्शन क्या करता है? तो उसको छोटा बना देता है कोई डिजिट को। राउंड फंक्शन इसको छोटा बना देता है। कैसे छोटा बनाता है? नियरेस्ट नहीं उसमें नहीं नहीं नियरेस्ट डेसिमल में वो कर देता है कैसे छोटा बनाता है? नंबर में। छोटा कैसे बनाता है? क्या करता है राउंड फंक्शन? तो उसको नियरेस्ट उसमें शायद नंबर में कन्वर्ट कर देता है। नियरेस्ट नंबर में कन्वर्ट कर देता है। किस नियरेस्ट नंबर में? जिसके आसपास, जिसके आसपास हो। किस तरह से करता है? आखिर किस तरह से करता है? ये राउंड फंक्शन जो होता है, मैक्सिमम जिस साइड रहता है सर। राउंड में क्या क्या देते हैं? राउंड में क्या होता है? एक नंबर होती है यहाँ, यस सर। और कामा। कितने नंबर ऑफ decimal। डेसिमल प्लेसेस होंगे? यही तो होता है। यस सर। तो यहाँ पे जब डी में कुछ नहीं दिया होता है, तो इसका मतलब ये कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं होगा, मतलब कोई डेसिमल नहीं रखना है। और क्या करता है? नियरेस्ट इंटीजर तक उसको जितना डिजिट दिया होता है डेसिमल का, उतने तक उसको राउंड करता है। जैसे अगर यही लिखा होता राउंड 49.88, तो ये क्या आता? 49.9 आता। 88 9 आता ना। अब डेसिमल पॉइंट कितने हो गए? 3 एक हो गए ना। यहाँ पे एक राउंड करना है, डेसिमल पॉइंट एक रखना है।
अच्छा, आखिरी वाले को करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर यही चीज ऐसे दिया हो राउंड 49.88 कामा 0, तो क्या हो जाएगा, अब ये दोनों नहीं रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे तो राउंड करेगा, ये 5 0 से ऊपर अगर है तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 59 ठीक है, और यही अगर चीज नहीं दी हुई है तो इसका मतलब 0 डेसिमल करना है। 49.88 बस इतना ही दिया हुआ है। ये डी एब्सेंट है, डी एब्सेंट का मतलब डी इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आना चाहिए था? आंसर क्या आना चाहिए था? 50। 49। 49? अरे अभी भी गधे हो कार्य पूरा। इतना समझाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में क्या समझ में आया, फिर समझो। क्या बताया सर हमने? डी 0 था। राउंड हम्म, 49.88 कामा 0। हम्म, क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट्स हटा देने हैं। लेकिन यस सर। इसमें राउंड कैसे करेंगे? अगर ये 0.50 से ज़्यादा 0.50 है या इससे ज़्यादा है, तो मैथ्स के स्टूडेंट हो पढ़े होगे कि राउंड करते हैं तो ये इसके बगल वाला एक बढ़ जाता है। यस सर। तो ये कितना है, 88 है। तो 50 हो जाएगा। हाँ यस सर। 50 आएगा आंसर डी। आएगा कि अब क्लियर हो गया? अगर यही चीज लिखा होता राउंड 49.88 1, ये कितना आएगा? 89 आ जाएगा। कितना आएगा ये जानवी? गुलाब बताओ, जल्दी बताओ। 49 गुलाब, सर एक ही डिजिट से जाएगा। हाँ तो कितना आएगा? 49? 50। ये भी 50 अरे हो सर, जाएगा। सर अरे ये 9 पॉइंट, अरे 0.9। 0.9 समझ में आया आयुष क्यों? यस सर। क्या एक डिजिट हटानी, मतलब एक डेसिमल की डिजिट रहेगी। अगर ये 49.8596 एक रहता तो भी कितने डेसिमल की डिजिट रहेंगी? ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट आएगा, पांडा सीरीज का है, आप लोगों का है, देखी जाइए। Given a panda series called sequences, the command which will display the first 4 rows, क्या करते हैं, हेड वाला करते हैं, है ना। शुरू के 4 रोज को हमें डिस्प्ले करना है तो क्या करते हैं, प्रिंट सीक्वेंसेस डॉट हेड 4। कैपिटल वाला नहीं होगा, स्मॉल वाला होगा। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? प्रिंट सीक्वेंसेज। स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना इसमें, पहला और तीसरा दोनों सही है। सर एस लिखा है सर। है? अच्छा हेड्स लिखा है, सॉरी हेड्स लिखा हुआ है। देखो ये स्पेलिंग बहुत ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, यस सर। अगला क्वेश्चन भी तुम ही लोगों का है। गिवन द सीरीज S1 और S2 दिया हुआ है, राइट द कमांड टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज S1 एंड S2। क्या लिखना था? दो सीरीज हैं जिनका सम लिखना है, क्या करना था? The print is yes. राइट टू कमांड टू फाइंड द सम ऑफ सीरीज, प्रिंट S1 प्लस S2। Yes. या कोई तीसरी सीरीज ले लेंगे, S3 इज इक्वल टू S1 प्लस ऐड S2। लिखेंगे तीसरी सेकंड सर, ऐड करके लिखेंगे। ऐड करके नहीं, ये कमांड है, ये कमांड है S1 प्लस S2। जैसे हमने मान लो लिख दिया S3 इज इक्वल टू S1 प्लस S2, और प्रिंट S3 भी कर सकते थे, या डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे तो
S1 प्लस S2, S2 दो सीरीज को जोड़ने के लिए। अगला भी देख ही लो, दिख ही रहा है। यूजिंग पाइथन मैटप्लॉटलिब कैन यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच इंटरवल। किसमें करते हैं? आंसर दिया सर हुआ आपके था। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। कह रहा है कि कौन से ग्राफ में हम ये कॉल करते हैं कि कितनी वैल्यू है जो एक इंटरवल में कम या ज्यादा होती है, कैसे किस प्लॉट में पता करते हैं? हिस्टोग्राम ज्यादा हिस्टोग्राम आंसर दिया था। ये तो मैथ्स वाले भी पढ़े होंगे। हिस्टोग्राम में वो इंटरवल बनाते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से, उस वाले में ही तो करते हैं। सर क्या हुआ? ये चलो, ये दोनों के लिए क्वेश्चन है। टू प्रिवेंट यस सर, क्या हुआ सर? हेलो, ये दोनों के लिए क्वेश्चन है, CS और IP दोनों के लिए। अच्छा ये यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एंड आर फ्रॉम द नेटवर्क, ए सिस्टम नोन एज कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दोनों में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, जिसका हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रूपों में यूज करते हैं? कौन सा है? फायरवॉल। फायरवॉल। फायरवॉल को ही पढ़े होंगे कि अनऑथराइज एक्सेस रोकता है, और ये Yes, sir. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। मैंने सर आग बुझाने वाले से याद किया। हाँ ठीक है, क्या होगा? फायरवॉल क्या करता है? अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है किसी sir. नेटवर्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिर्फ IP के लिए हमको लग रहा है। इन ए डेटा फ्रेम एक्सिस इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स द कॉलम सर, क्योंकि 0 वो होता है, जीरो क्या होता है? क्या कहते हैं, रो। रो होता है। तो ये पता था कि अभी इसको देख के बता रही? जीरो रो होता है। हाँ, एक्सिस इज इक्वल टू 0 नहीं, लिखेंगे मुझे तो पता था। और सर मुझसे भी कंफ्यूज थी, वो जो डिग्री होता है और एक क्या होता है? कार्डिनलिटी। उल्टा उल्टा लिख दी हो, हमने बनाया है उस पे, तुम्हारे पे हाँ, तो उल्टा मुझको बनाया लगा है। ना कि वो जो कार्डिनलिटी है वो कॉलम होता है और जो डिग्री है वो रो होता है, ठीक लेकिन ठीक, उल्टा। तो नहीं कंफ्यूज होना है ना, जब आदमी पढ़ेगा रेगुलर ना तो नहीं कंफ्यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 सबके हाँ, लिए तो है। सर वही तो रिवीजन का ठीक से टाइम नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 सबके लिए, CS और IP। अरे कौन से टाइम की तुम लोग बात करते हो रे जानवी? किस टाइम की बात करते हो हो तुम गई लोग? थी सर, उसमें उसमें मेरा 3-4 नंबर चला गया, किस इसी टाइम कारण की हुआ तुम लोग बात confusion करते में। हो कि टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला? सबसे पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले से मैंने क्वेश्चंस भेजे, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर 1 भेजा था। हमको लगता है कि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर 2 दिन पहले भेज भी दिया था। कौन से टाइम की तुम लोग बात करते हो कि टाइम नहीं मिला? अरे 24 घंटे सबके लिए होते हैं, उसी में बनने वाले IAS बन जाते हैं, वहीं बनने वाले पान की दुकान भी खोल लेते हैं। कौन से टाइम की बात करते हो? हमने भी टाइम बर्बाद किया है तो तुम लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। PGT CS ही बन के संतोष करना पड़ा। क्या समझे? कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद किया तभी यहीं तक है। टाइम सबके लिए 24 घंटे ही है क्या? जो IAS बनता है, जो टॉपर बनता है, उसको 24 घंटे से ज्यादा मिल जाता है क्या? सोच बदलो, सोच। और ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है, उसके हिसाब से टाइम मैनेज करो। टाइम को धोखा नहीं देना है अपने को। टाइम नहीं मिलता ये कहना अपने को धोखा देना है। क्या समझी? यस सर। क्या टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिलता है ये कहना अपने आप को धोखा देना है, किसी और को नहीं। गार्जियन का तो जो काम है वो कर ही रहा है, जितना मैक्सिमम कर सकता है, जितना अच्छा आपके लिए कर सकता है गार्जियन, वो तो कर ही रहा है। Which of the following is not a network topology? इसमें भी गलत कर दिया था तुम लोगों ने रे। अरे तीनों के तीनों का गलत था। गुलाब
हाँ सर, मेरा नहीं गलत रहा होगा। जरा एक बार कॉपी अपनी देख लो। ट्री में कंफ्यूजन हो रही है, tree भी पता नहीं। अरे ट्री बताया नहीं है, स्टार। स्टार पढ़े थे, मेस पढ़े थे, नेटवर्क टोपोलॉजी आयुष हाँ सर, Tree में स्टार मतलब पढ़े हो, CCD में ये टोपोलॉजी पढ़े थे, आपने पढ़ाया था ना। मेस पढ़े हो, ट्री पढ़े ही हो, मैं बस पढ़े ही हो। बग, हाँ, बग मतलब क्या होता है? बस पढ़ा होता बग मतलब बग कीड़ा होता है, वो होता बग है। मतलब एरर होती है। यस सर। तो ये एरर टोपोलॉजी है? नहीं है, नहीं है ना? नहीं। ओके, तो ये सीधा सीधा था। पढ़ते हो वैसे भी पढ़ते हो, बस से शुरू करते हो जब टोपोलॉजी शुरू करते हैं। बस, स्टार, रिंग, ट्री, मेस, यही तो पांच टोपोलॉजी पढ़ते हो। तो यस सर। तो ये लिख कहाँ से दिए तुम लोग? ट्री लिख दिए। अभी कॉपियाँ है चारों लोगों के हमारे पास, इसी व्हाट्सएप हम खोल के दिखाऊं? नहीं सर। नहीं, सर ये सवाल मेरे में नहीं था। तुम्हारे में नहीं था, लेकिन मालूम तो तुमको भी होना चाहिए ना इसका। हाँ सर, तो मालूम है। अभी तुम्हारा भी मैं टोपोलॉजी तुम्हारा भी क्वेश्चन पेपर अभी डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं करो। लेकिन ये क्या क्वेश्चन तुमको आ जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, ये भी आईपी का ही ये नेटवर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो, दोनों के लिए है। For web pages where the information is changed frequently, for example stock prices, weather information, which out of the following option would you advise? Static web page, dynamic web page। स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है कि आप कहीं से भी उस वेबसाइट को खोलोगे, ठीक है, यस सर। तो वो एक ही कंटेंट बार बार आएगा। जैसे अपने स्कूल की वेबसाइट खोल लो तो जो है वही हमेशा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी वेदर वाली वेबसाइट खोल लो तो क्या होगा? मनकापुर में खोलोगे तो कुछ और आएगा, हर बार अलग। लखनऊ में खोलोगे तो कुछ और आएगा, गोरखपुर में जाके खोलोगे तो कुछ और आएगा। तो इस तरह के वेब पेजेस को कौन सा वेब पेजेस बोलते हैं? डायनामिक वेब पेजेस। और जिनके कंटेंट्स लोकेशन के हिसाब से या जगह के हिसाब से नहीं बदलते, उनको क्या बोलते हैं? स्टैटिक वेब पेजेस, ठीक है। तो हाँ, तो बदल जाते हैं। कह रहा फॉर वेब पेजेस वेदर द इंफॉर्मेशन इज चेंज फ्रीक्वेंटली, फॉर एग्जांपल स्टॉक प्राइसेस, वेदर इंफॉर्मेशन विच इज आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू एडवाइस? क्या होता है? डायनामिक वेब पेजेस, ठीक है। यस सर। क्लियर है? अब ये देखो, ये सबके लिए है। चलो आंसर सामने ही रखते हैं। देखो आ ही गया क्वेश्चन। द एवीजी फंक्शन इन MySQL इज एन एग्जांपल ऑफ। एवीजी फंक्शन कौन सा फंक्शन है? मैथ का फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है कि डेट फंक्शन है कि एवीजी फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ऊपर जितने बताए गए हैं, मैथ का फंक्शन है। एग्रीगेट। क्यों मैथ्स का फंक्शन क्यों नहीं है? तो नंबर थोड़ी ना। क्यों? एवरेज में नंबर ही तो नहीं। निकालते हैं। एवरेज एवीजी फंक्शन एवरेज जो है, निकालते हैं। ये मैथ का फंक्शन क्यों नहीं है? हाँ सर, वो नहीं पता, लेकिन मैंने एग्रीगेट पे लगाया था। नहीं, तुम्हारे लगाने से नहीं हो क्योंकि सकता है, सर ये तुक्का समग्र। तुक्का लग गया हो। इसका सही आंसर तो मालूम होना चाहिए, तुम्हारे नहीं, लगाने से नहीं। नहीं मतलब है। हाँ, हाँ, तो तो एवरेज ऐसा एग्रीगेट सही है ना? मुझे नहीं पता एग्रीगेट सही है कि गलत है। कोई जरूरी है जो लिखा है वो सही है हो? लेकिन क्योंकि मुझको ये एग्रीगेट मुझको लग रहा था और अभी भी लग रहा है, क्योंकि उसमें हम लोग ने कुछ पढ़ा था एग्रीगेट फंक्शन का। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते एक्सप्रेशन हैं? सॉल्व करता है ना। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? अब लो। बताओ आयुष, बताओ एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? सर जो एक्सप्रेशन वो करते हैं सॉल्व। एक्सप्रेशन तो किसी में भी सॉल्व कर सकते हैं। सेलेक्ट 2+2 एग्रीगेट फंक्शन हो गया। ये चारों फंक्शन के टाइप्स हैं ना, मैथ्स फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन, या टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शन। ये चारों तरह के फंक्शन होते हैं ना एसक्यूएल में।
होते हैं नहीं होते हैं? टेक्स्ट डेट सुना, एग्रीगेट सुना है। मैथ फंक्शन नहीं सुने हो? मैथ फंक्शन में तुम्हारे वो आते सर हैं। हाँ हाँ बोलो। सर एग्रीगेट फंक्शन में क्या कहते हैं, जैसे कि हम जितने भी मतलब वैल्यूज दी होती हैं तो हम उनको मतलब क्या कहते हैं एक साथ करके जैसे कोई कंक्लूजन निकालते हैं एग्रीगेट समग्र। फंक्शन में मल्टीपल कॉलम्स को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हाँ। सम फंक्शन हो गया, मिन फंक्शन हो गया। सम फंक्शन क्या करता है पूरे मीन मोड मीडियन। मिन फंक्शन हो गया, मोड नहीं होता, एवीजी फंक्शन है, ये एसक्यूएल पढ़ रही हो उसमें नहीं है, है ना। मिन फंक्शन हो गया, जो पूरे कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू होती है वो निकाल देता है। मैक्स फंक्शन हो गया, जो उस कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो एग्रीगेट फंक्शन का मतलब होता है जो एक से ज्यादा वैल्यूज पे काम करते हैं, या तो वो पूरा पूरा कॉलम हो या एक से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं। और बाकी फंक्शन जैसे सम फंक्शन है, सम फंक्शन में क्या करते हैं, सम भी तुम्हारा एग्रीगेट फंक्शन है, सबको ऐड कर देता है। ठीक है। लेकिन इसके पहले मैथ्स फंक्शन जैसे सील फंक्शन, राउंड फंक्शन, ट्रंकेट पढ़े, ये सब पढ़े। ये कौन सा फंक्शन है, ये मैथ्स फंक्शन में आता है। स्ट्रिंग फंक्शन में जो एसटीआर पढ़े हो, मिड एसटीआर, एल एसटीआर, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ये सारे जो एसक्यूएल के फंक्शन पढ़े हो वो टेक्स्ट फंक्शन या स्ट्रिंग फंक्शन में आते हैं। और डेट फंक्शन में कौन कौन सा आता है, डेट आता है, डेट, टाइम, टाइम नाउ, डेट, टाइम नाउ, नाउ, इस तरह के जो फंक्शन है वो डेट फंक्शन में आते हैं। और इसके अलावा ऐसे फंक्शंस जो एक से ज़्यादा वैल्यूज या पूरे पूरे कॉलम पर वर्क करते हैं उनको हम एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं। तो एवरेज निकालना है, जैसे मान लो हमने 10 लोगों की फीस लिखी, या 4 लोगों का हमने ऐसा कॉलम बनाया जिसमें एक कॉलम है फीस का, जिसमें जानवी, साधना, गुलाब और आयुष चारों की फीस लिखे कि ये पूरे साल में कितनी फीस दिए। तो हम सम फीस कर लेंगे, और एवरेज निकालना है कि सबकी एक आदमी की कितनी एवरेज फीस लगती है, एवीजी फीस। तो चारों की फीस एक साथ, चारों का जोड़ के और फिर उसको एवरेज निकाल देगा। तो ऐसे फंक्शन को हम एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखो अगला आ ही गया, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन नोन इज, ओन इज नोन एज, दूसरे की चीज को लेके अपना बना के बोलना क्या कहलाता है, प्लेगरिज्म, ठीक है। मैं पहले बता दूं। प्लेगरिज्म। in pandas the function used to check for null values in data frame is null। इसको थोड़ा एक एक चैप्टर करके पढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, 15 सबके लिए है, 16 भी, 17 भी। टाइम क्या हो गया, छोड़ते हैं, बस ये 4 क्वेश्चन कर लो। I can keep you signed in, I can remember you site preference, I can give you locally relevant content, who am I। वेबसाइट में मैं ऐसी चीज हूँ कि ये याद कर सकती हूँ कि आपने साइन इन कब किया था, Yes, आपने sir. कौन कौन सी वेबसाइट खोल के देखा, आपका इंटरेस्ट क्या है वो भी मुझे याद रहता है। Yes, sir. और क्या क्या लोकली रिलेवेंट कंटेंट है उनको भी मैं दे सकती हूँ। क्या होता है, कुकीज में ये तीनों चीजें सेव होती हैं। तभी तो फेसबुक पे सर्च किए रहते हो, तो फेसबुक में जो कुछ सर्च किए रहते हो, या याहू का मेल खोले हो, या गूगल में जो सर्च किए रहते हो, मान लो कोई सर्चिंग, मान लो गर्ल्स हैं, फैंसी ड्रेस कोई सर्च की है, तो अगली बार जब खोलेंगे तो अपने आप 4-5 एडवर्टाइजमेंट जो होगा फैंसी ड्रेस का दे देगा। तो ये सब कहाँ सेव रहता है, कोई कहीं से नहीं उठाता है, आप ही के सिस्टम से सब उठाते हैं, ठीक है। तो इनको ये छोटी छोटी फाइल्स होती हैं, कुकीज जो होती हैं, जिसमें क्या सेव होता है, आपने कब साइन इन किया, कब साइन आउट किया, आपने कौन कौन सी साइट्स विजिट की, ये सारी चीजें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर? इसमें भी तुम लोग नहीं गलत सही लिख पाए। क्रोम ब्राउजर है या नहीं है? है। फायरफॉक्स ब्राउजर है कि नहीं है? है। अवस्ट ब्राउजर है नहीं है? पता नहीं। अवस्ट क्या है? एंटीवायरस है। एंटीवायरस है। अवस्ट क्या है? एंटीवायरस है। और एज एंटीवायरस नहीं है, एज भी ब्राउजर है। तो आंसर क्या होगा? यस सर, एवास्ट। अवस्ट। लास्ट, आज के लिए लास्ट, अ मेल और मैसेज सेंड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल indiscriminately without their consent is called। देखो दो टर्म है। फिशिंग नहीं है, स्पैम है। फिशिंग तो धोखे से किसी का करवा, फिशिंग तो ऐसे मेल भेजना जिससे आप उसके कंटेंट्स को ले रहे हो। अ मेल और मैसेज सेंड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली विदाउट देयर कंसेंट इज कॉल्ड। बिना पूछे बिना जाने कि हम किसको भेज रहे हैं, और बिना ये किए कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा है, इसको हम स्पैम बोलते हैं। ठीक है, मेरा सही था। है ना? ये क्वेश्चन अब अगला हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा आपने भी कर लेना, और जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लो, जो भी क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में है। और कल हम लोग 17 से करेंगे यही सेम क्वेश्चन पेपर। टाइम से आना 8:30 बजे, नहीं तो हम तो घर पे खाली हैं, कोई काम नहीं रहेगा तो। टाइम बहुत चुका है। बहुत अच्छा